नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं किचन की ये छोटी सी ट्रिक 10 मिनट आपका बचा सकती है। 99% लोग किचन में ये गलती करते हैं। क्या आप भी करते हैं? सिर्फ 10 मिनट की वीडियो से आप सीख सकते हैं कमाल के किचन हैक्स। अगर आप रोज़ किचन में काम करते हैं तो ये ट्रिक ज़रूर देख लीजिए। दादी माँ के सीक्रेट हैक जो सबको नहीं पता होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे से किचन हैक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दाल लिया है। वैसे ये साबुत उड़द है। तो इसको देखिए मैं पॉलीथीन में अभी भर के रखी हूँ। और क्या है कि मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाया। जैसे ही मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ भी ये ट्रिक ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि सबको नहीं पता होता है। तो देखिए जब सरसों का तेल हमने मिलाया थोड़ा सा, तो इसमें कुछ जगह पर तेल लगा हुआ है, जो कि ये सारे दाने एक तरीके से चमक रहे हैं। और जो नीचे का है उड़द, ये देखिए ये पूरा भूरा भूरा सा है। तो इस तरीके से देखिए मैं सारे दाने को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सिर्फ इसमें मैंने आधा चम्मच सरसों का तेल डाला है। अब सरसों का तेल क्यों डाला है? क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ज़ोर से उसमें बहुत ज़्यादा झाग होती है, जो कि इसमें घुन वगैरह कीड़े वगैरह लगने से पूरा साल बचा के रखेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा है आपके पास कोई दाल अनाज, तो उसमें उसी हिसाब से डालिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, बिल्कुल ज़रा सा डालेंगे और इस तरह से मिक्स करेंगे तो देखिएगा पूरे दालों में इस तरीके से चमक आ जाएगी। और इसे पूरे साल के लिए स्टोर करके ऐसे ही डिब्बे में रख सकते हैं, लेकिन बीच बीच में धूप जरूर दिखाना, जिससे कि इसमें की नमी ख़त्म हो जाए और सूखापन हमेशा इसमें बना रहे। इसके बाद अगला जो ट्रिक है, यहाँ पर देखिए ये जो निरमा का पैकेट है, तो इसको मैं थोड़ा सा अभी निकाल दे रही हूँ कटोरी में, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करनी है कपड़ों के लगे हुए दाग धब्बों को हटाने का। तो सबसे पहले मैं पैकेट से सर्फ को इस तरीके से डिब्बे में डाल दे रही हूँ। डिब्बे में डाल के रखने से थोड़ा सर्फ को निकालने में दिक्कत नहीं होती। तो ये यहाँ पर मैंने जो है कटोरी में इस तरीके से इतना निकाल लिया है सर्फ। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक दवा ली है और ये एक्सपायर दवा है। देखिए एक ही टेबलेट थी मेरे पास और बाकी मेरे जो है और नहीं है मेरे पास। तो एक ही टेबलेट से मैं उतना ही कपड़े में दाग लगा कर दिखाऊंगी जितना कि छूट जाए। अगर ज़्यादा दाग लगा है तो उसके लिए हमें ज़्यादा टेबलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास कोई भी हो तो वो ले लीजिए। इस तरह की टेबलेट अगर कलरफुल है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अंदर तो सफ़ेद रंग की ही निकलती है। अब देखिए जो टेबलेट है उसको इस तरीके से पूरा बारीक कर दिया है मैंने। और यहाँ पर ये भी टिप आप देख लीजिए। कभी कभी दवा को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो चम्मच से आप दवा को पूरा बारीक कर सकते हैं। बच्चों को पिलाना होता है ना, तो ये भी ट्रिक बहुत ही कमाल की है, छोटी सी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, या फिर चम्मच के ऊपर चम्मच से रख के पूरा इसी तरीके से पाउडर बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये सफ़ेद रंग का कपड़ा है, शर्ट है। तो देखिए यहाँ पर इस पर मैंने लिपस्टिक का दाग लगा दिया है। आप के कपड़े में कैसा भी दाग लगा हो तो देखिएगा उसको हटाने का जो तरीका है ये। फिर यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है एक बर्तन में, और ये देखिए जितना मैंने पाउडर बनाया था दवा का उसको डाल देना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब एक टाइम के लिए आपके पास अगर कोई डिटर्जेंट नहीं है, कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है और दाग छुड़ाने का कोई भी लिक्विड नहीं है, तो उस टाइम आप ये काम कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे ही इसके अंदर हम डालेंगे, तो एक ही टेबलेट था इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। और जो है अगर आप 2-3 टेबलेट को डालकर इसका दाग छुड़ाएंगे तो छूट जाता है। देखिएगा आप भी ट्राई करके। तो मैंने ये ट्रिक शेयर कर दिया है, चाहें तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ कपड़े थे, ब्लाउजेस के पीस जो निकलते हैं ना, तो उसमें सिलाई करने के बाद में कुछ कपड़ा बचता है, तो उसे क्या है कि मैं इस तरीके से बढ़िया सी पोशाक बना देती हूँ अपने लल्ला के लिए। बहुत ही सुंदर सी तैयार हो जाती है,
बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं था इसलिए पगड़ी नहीं बन पाई है अच्छे से, लेकिन इसकी जो यहाँ पर ये पूरा फ्रॉक है ये बहुत प्यारी बनी है। तो बनाते वक्त मैं पूरा आपके साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ वीडियो, लेकिन बनाने के बाद में तो दिखा दूँगी, क्योंकि मैं सोची कि वैसे तो हर किसी को जानकारी होती है, लेकिन मेरे से अच्छा बने या ना बने, लेकिन बहुत अच्छी पोशाक बनी है तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। ये देखिए, ऐसे आप भी बना सकते हो बचे हुए कतरन से बहुत ही प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस तैयार कर लीजिए। और मेरे पास स्टोन वगैरह है नहीं जो कि मैं इसको सजा सकूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है चावल। तो देखिए, ये जो चावल है बड़ा वाला जो पुलाव वगैरह बनता है, तो वही मेरे यहाँ जो है ये बड़ा वाला चावल नहीं होता है। हम लोग जब खाना होता है तो मंगा लेते हैं बाज़ार से, और वैसे तो हमारे यहाँ ये वाला खेत पर उगता है। तो खेत का जो चावल होता है ना छोटे दानों में, यही वाला चावल हम लोग खाते हैं। अब क्या है कि जब कभी हमें मुरमुरा खाने का मन करता है, वैसे तो बाज़ार से आसानी से आप ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब घर पे आप ताज़ा ताज़ा मुरमुरा तैयार करोगे ना, उसको खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो भाई जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। आप ज़रूर ट्राई करके देखना, कम ही ट्राई करना भले ही, लेकिन एक बार ज़रूर देखना। तो यहाँ पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है, थोड़ा आंच तेज़ करके गरम हो जाए कढ़ाई। फिर एक छोटी सी गिलास लिया है और उसे भर के चावल इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं आपको अंदाजे से नहीं बता सकती, इसलिए मैं छोटे से गिलास ली हूँ ताकि आपको इससे पता चल सके कितना चावल इसके अंदर मैंने डाला है। चावल डालने के बाद में आँच को तेज़ रखना है और फिर बराबर चलाते जाना है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत बढ़िया मुरमुरे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, बस ये थोड़ा थोड़ा सा ना चिटकने लगते हैं, पता चलेगा आपको, आवाज़ आती है इसमें कुट कुट की। तो देखिए फटाफट से मैं चला रही हूँ, वीडियो थोड़ी सी स्पीड में है और इतना तेज़ से तो नहीं चला रही हूँ मैं इसको, लेकिन हाँ बराबर चलाते जाना है। और देखते ही देखते देखिए मुरमुरे तैयार हो गए हैं। अब इसको हमने इस तरीके से दूसरे बर्तन में निकाला है, और जब मुरमुरे बन जाएंगे ना आपको खुद पता चलेगा कि सारे चावल अच्छे से पक चुके हैं। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारे से खिले खिले से मुरमुरे बन सकते हैं घर पर ही। देखिएगा बहुत प्यारे से, और कई 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 दाने तो एकदम फूल चुके हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न होता है उसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं जितना हो सकता है अच्छे से दिखा रही हूँ, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वाकई में घर पे हम बना सकते हैं। जब कभी आपको खाने का मन करे, चना है, चावल है, इन सब चीज़ों को आप घर पे ही भून लो, कोई दिक्कत नहीं होती। ना ही आपको रेत बालू की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कहीं बाहर से ख़रीदने की। फटाफट से आप घर पर इसे बना के एक टाइम अपनी थोड़ी सी भूख को मिटा सकते हो। अच्छा लगता है, हमेशा खाना खाते रहो, बाहर की चीज़ें खाते रहो, तो भाई इन चीज़ों को भी ट्राई करना बनता है, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। चलिए अब हम इसको दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। बच्चे हमारे बोल रहे थे कि थोड़ा सा चावल भून लो, तो वही बना दिया है मैंने। अब चाहे आज इसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल सकते हो, थोड़ा पिसा हुआ नमक मिर्ची का चटनी मिला के, और चना और सब कुछ मिला के आप इसे बढ़िया सा खा सकते हो। ये जो मुरमुरा होता है ना, बच्चों को भी ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि इसको खाने से क्या है, हमारे जो मुंह के जबड़े होते हैं ना, जब कुछ टाइम इसको कूचेंगे तो मुंह के जबड़े भी हमारे तेज़ हो जाते हैं और अच्छा भी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो इसे ज़रूर अपने बच्चों को दीजिए खाने को, और ख़ुद भी खाइए, अपनी दादी अम्मा लोगों को भी खिलाइए, क्योंकि उनको तो बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे मुरमुरे घर पे जो भुने होते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, एक बार ट्राई करके देखना। देखिए बच्चे कितने खुश हो गए हैं खाने के बाद में। देखिए ये मैंने साबूदाना तैयार किया है पापड़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जो जीरा होता है उसको गरम साबूदाने में ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से पापड़ पूरा पीले रंग के हो जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, ठंडा होने के बाद में ही जीरा डालना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं। नमक तो आप चाहे जब डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जीरा ठंडा होने के बाद में ही डालना है। ये भी छोटी सी ट्रिक है, लेकिन बहुत लोग गलती कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये फिंगर कच्चे आलू, इनको मैं तैयार करके रखी हूँ फिंगर बनाने के लिए। बहुत लोग फिंगर बनाते हैं तो कुरकुरे नहीं होते,
इसलिए आप फिंगर पे अच्छे से अरारोट की कोटिंग कर दीजिए। और इस तरीके से देखिए इसमें कलर मिक्स हुआ है, इसमें मिर्ची नहीं है। कलर मिक्स करने पर ये थोड़ा थोड़ा सा रेड कलर के हैं जहाँ जहाँ पर कलर है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से कोटिंग हुई है। और इसको इस तरीके से करके रखेंगे ना, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अरारोट सूखा डालने पर आपका फिंगर अच्छा नहीं बनेगा, तो 2-4 बूंद पानी डालकर अच्छे से कोटिंग कर लीजिए। इसके बाद आपके फिंगर बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे क्रिस्पी बनेंगे। कच्चे आलू से बनाएं या उबले आलू से बनाएं, बहुत ही अच्छे और परफेक्ट बन जाते हैं। मैं पहले बनाती थी तो मेरे फिंगर बिल्कुल भी कुरकुरे नहीं, और अब बनाती हूँ तो क्या है, जब बनाते जाओ ना तो किसी चीज़ को अगर बनाने में इंटरेस्ट है या करने में इंटरेस्ट है तो उसका थोड़ा सा अनुभव हो जाता है हमें। तो मेरा जो अनुभव है, मैंने जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मेरे फिंगर इतना अच्छे बन जाते हैं कि मुझे बाज़ार में खाने की बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं करती। मैं घर पे ही बना लेती हूँ। अब यहाँ पर है, चाहे किलो 2 किलो बना लो, पेट भर के खा लो। भाई बाज़ार में तो आपको 10 रुपये 20 रुपये में ही पेट भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया है मैंने। तो एक प्याज का डिब्बा खाली ले लेना है साबुन का, और इस तरीके से देखिए उसके ऊपर ग्लिटर पेपर चिपकाना है। और देखते देखते ये देखिए छोटा सा ये हैंडबैग बन जाएगा, जो कि आपके बेबी गर्ल है छोटी, तो उसके लिए बना सकते हो। और नहीं तो बना के आप किसी भी छोटे बच्चों के बर्थडे पार्टी, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। जितना भी आप इसके अंदर छोटी मोटी चिमटी वगैरह रखना चाहते हो वो रख लें, और बहुत ही प्यारा सा ये हैंडबैग तैयार हो जाता है। इतना सुंदर लग रहा था, क्या ही बताऊँ मैं। इसके बाद यहाँ पर मेरे हाथों में ना ये जो मेहंदी लगी हुई है, मुझे इससे इतनी ज़्यादा परेशानी है, क्या ही बताऊँ। अब पहले तो बहुत शौक लगती थी, लेकिन अब क्या है कि मेहंदी लगाने का एक टेंशन रहता है कि ये निकलेगी कैसे। निकलने के लिए बहुत तरीके मैंने अपनाए, लेकिन भाई निकलती नहीं है। उसके अलावा जब भी हाथ हमारे सूखे रहते हैं ना, तो एकदम खुर खुर की आवाज़ आती है, बहुत बेकार लगता है। इसके लिए आप थोड़ा सा इसके ऊपर विक्स लगा लीजिए। इससे क्या है कि जो जलन होती है मेहंदी लगाने की, वो भी शांत हो जाएगी। और ये जो थोड़ी थोड़ी सी पपड़ियाँ निकलती हैं, ये भी तुरंत निकलने लगती है, एकदम से ख़त्म हो जाएगी फटाफट से। तो मैंने ये खुद ट्राई किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर की हूँ। बहुत ही जल्दी से मेहंदी की पपड़ी निकल जाती है। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको थोड़ा सा विक्स लगा लेना है। ये देखिए मुलायम होने के बाद अपने आप ही पपड़ियाँ इसकी निकलती जाती। अब यहाँ पर मैंने लिया है सेफ्टी पिन और इंची टेप। अब देखिए इंची टेप में यहाँ पर कुछ जगह नहीं है, तो क्या करूँगी मैं, इंची टेप से नापने का जुगाड़ मैं बता रही हूँ आपको। वैसे तो नापने के लिए ही होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ों को नापना पड़ता है जो कि दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। तो इस तरीके से सेफ्टी पिन लेना है और थोड़ा सा टेप, ऐसे करके टेप को अब सेफ्टी पिन यहाँ पर रखना है ऐसे, और इस तरह से टिप चिपका देना है ये सेफ्टी पिन को लॉक करके। चलिए अब हम दिखाते हैं इसको कैसे हम नापने के लिए तैयार किए हैं। कभी कभी कोई बड़ा मोटे से पाइप नापनी हो, या कुछ भी आप जो भी दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए मैं बताऊंगी। मेरे पास अभी यहाँ पर ये डिब्बा ही दिख रहा है, तो इसको मैं इस तरह से नाप रही हूँ। ये देखिए ऐसे लगा के, ये हो गया हमारा काम आसान, है ना। बहुत ही छोटा सा है, लेकिन कमाल का है आइडिया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी को पकड़वाने की ज़रूरत है, अपने हाथ से इसका नाप ले सकते हैं। ये देखिए अगली जो ट्रिक है, जब भी किचन में खाना वगैरह बन के ख़त्म हो जाता है, गैस वगैरह हम साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद में आप किचन में जब जाते हैं ना, तो दिखाई देते हैं छोटे छोटे से कीड़े मकड़ी छिपकली मक्खी। उनको भगाने का एक छोटा सा ये आइडिया है जो ज़रूर कर लेना आप। ये देखिए थोड़ा सा विक्स लेना है और कॉटन पे लगाइए, पूरा अच्छे तरीके से कॉटन पे लगाकर। अब इसी कॉटन से हमें पूरी गैस को साफ़ करना है। चाहे तो ये समझिए कि मैं पोछा लगा रही हूँ या फिर इसकी सफाई कर रही हूँ। तो देखिए गैस पर अगर इसको लगाएंगे ना, तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विक्स को हम अपने स्किन पर लगाते ही हैं। और ये देखिए अब इससे मैं पूरा किचन में इस तरीके से लगा दूँगी, तो कोई भी कीड़े मकोड़े आसपास नहीं दिखाई पड़ेंगे।
देखिए अच्छे तरीके से लगा देना है। अभी गर्मी अब आने ही वाली है, तो गर्मी में मक्खी मच्छर चींटी वगैरह बहुत परेशान कर लेती हैं हम लोगों को। कितना भी हम अपने किचन की सफाई कर दें, लेकिन उनको तो आना ही है। मैंने भी सोच लिया किसी तरीके से हम नहीं आने देंगे, तो ये जुगाड़ बहुत ही अच्छा है। इससे एक भी कीड़े नहीं दिखाई पड़ते हैं। अच्छी लगी ट्रिक तो एक बार आप ट्राई करके देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाल्टी है, इसमें रखा हुआ है चिप्स काटने के बाद में जो पानी होता है वो है। तो पानी रखेंगे ना तो इस तरह से लाल हो जाता है। अब रखने के बाद पानी में 2 घंटे 3 घंटे रख देती हूँ जिस बर्तन में चिप्स काटी हूँ। तो उसके बाद देखते हैं नीचे जो सफ़ेद रंग का ये स्टार्च निकलता है, इसी को मैं छान के रख लेती हूँ। अब इसको 4 से 5 पानी में धोई हूँ और तुरंत नहीं धोना है। जैसे ही इस पानी को थोड़ा सा रख देती हूँ तो देखिए नीचे गाढ़ा हो जाता है और पानी को फेंक देती हूँ। 4-5 बार ऐसा करने से ये पूरा सफ़ेद रंग का जैसे दूध रंग का हो जाता है। अब इसको मैं इकट्ठा कर ली हूँ। थोड़ा सा जब बचा हुआ है 1 कटोरी के लगभग, तो उसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक डालकर धीमी आंच पर मैं इसको पकाऊंगी। अब देखिए ये अरारोट के पापड़ मैं बना रही हूँ। तो वैसे आप अरारोट से भी बना सकते हो, लेकिन ये भी बेकार में फेंक जाता है, तो इसको मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। और इससे क्या है 40-50 पापड़ तो बन ही जाते हैं। आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैंने पानी ही कम डाला, तो देखिए थोड़ा सा टाइट हो गया है। कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। तो इसके बाद ठंडा हो जाए तो इसमें नमक और जीरा डालकर और धूप में पॉलीथीन के ऊपर डाल देना है, बिल्कुल इस तरीके से। और जेली टाइप में है तो ये सफ़ेद पॉलीथीन पर ये इसका कलर ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सूखने के बाद में ना बहुत अच्छे से ये पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक चूड़ी लेना है मेटल की, आप इसे काट लीजिए, आसानी से कट जाती है। कैंची से काटेंगे या प्लास से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने यहाँ पर कुछ फूल लिए हैं और इन फूलों को इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ। एक फूल को इस तरीके से डालकर किनारे करना है, फिर दोबारा से इस तरह से डालकर इसी तरीके से पूरा इसे ऐसे मैं बना ली हूँ। ठीक है, अब ये देखिए ये प्यारा सा कंगन बनकर तैयार हो गया है। देखिए जो मैरिड वुमेन है ना, तो उनको टूटी फूटी चूड़ी पहनना नहीं होता है, लेकिन लड़कियों को तो इस तरह से आप पहना सकते हो। इसके बाद ये देखिए एक गजरा, जो कि मैं स्पेशल इसी के लिए बनाई हूँ। जब भी हमें तुरंत कहीं गजरा ना मिले ढूंढने पर, तो आप ऐसे शादी पार्टी में बनाकर लगा लो। बहुत लोग बोलते हैं कि हम पराठा बनाते हैं तो फूलते नहीं हैं। इसका रीज़न क्या है कि जब पराठा बनाते हैं तो देखिए उसकी जो लोई होती है उसको बेलते नहीं हैं, जो छोटी सी टिकरी है उसी पर तेल लगा के उसको फोल्ड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आप पराठा बनाएं तो उसको अच्छे से पहले एक लोई लेकर उसको बेलें, पूरा रोटी के बराबर बेल लीजिए, तब ये तेल लगाएंगे तो दिखिएगा। ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा बना के। देखिए अब बड़ी सी लोई पर तेल लगा के फिर से इसको बेलना है। अब ये पराठा ठीक है बेल गया है। अब इसको हम सेक कर दिखाएंगे कितना अच्छे से पूरा पराठा फूलेगा। ठीक है, अब देखिए बहुत लोग हैं ना चम्मच से तेल लगाते हैं, दिक्कत होती है, बार बार चम्मच में उठा के तेल लगाते हैं। तो चम्मच को हटा के रख दो और इस तरीके से कोई भी अपना एक गिलास ले लो या फिर कप, तो इससे तेल लगाने में ज़्यादा ही आसानी रहती है। ये देखिए